जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों बताते हैं आपके एग्ज़ाम लगे हैं वीडियो के, आपको पता है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और कुछ ही समय बाद आपको पता चल जाएगा कि जूनियर असिस्टेंट की भी एग्ज़ाम डेट लग चुकी है। ठीक है, आपको बता दूं कि मैं जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों सिलेक्टेड हूं और आप सभी के लिए दोस्तों वीडियो एग्जाम जूनियर असिस्टेंट और यूपी पुलिस की तैयारी के लिए प्रतिबद्ध हूं। और आपको बता दूं कि हम इस समय देख रहे हैं हिस्ट्री क्लास है, ठीक है, और ये हिस्ट्री की तीसरी क्लास है। ठीक है, आज हम देखेंगे महाजनपद। और आपको बता दें आपको हमारे चैनल पे हिंदी और जीके दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी, बिल्कुल बेहतरीन ढंग के साथ में दोस्तों। तो आपको बता दें अगर आप तैयारी करना है तो पहले आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए जैसे आप ज्ञान आरबीएल के प्ले लिस्ट में आएंगे और थोड़ा सा दोस्तों नीचे आएंगे, देखिए ये आपको दिखेगा क्या, हमने एक प्ले लिस्ट ही बना दी है बहुत तगड़ी वाली, इसके लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम फुल कोर्स। ठीक है, ये देखिए वीडियो हो जूनियर असिस्टेंट हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, देखिए हिंदी साहित्य मिल जाएगी 2023, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, यहाँ पे हिंदी आपको सब कुछ मिल जाएगी, संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी। ठीक है, और ये देखिए जैसे ये संविधानिक क्लासेस है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको भूगोल की क्लास, इतिहास की क्लास, इकोनॉमिक्स क्लास, सब कुछ सारी क्लासें एक क्रम में अरेंज हुई मिल जाएगी। तो देरी किस बात की, एक बार जरूर जाइए। और आपको बता दें जो ये हम क्लास ले रहे हैं दोस्तों, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। देखिए यहाँ पे 6.1 के हो चुका है सब्सक्राइबर, आप भी जाइए सब्सक्राइब करिए और यहाँ से पीडीएफ आपको रेगुलर मिलती रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद। क्या साथियों, महाजनपद दोस्तों। आपको बता दें कि 600 ईसा पूर्व में टोटल 16 महाजनपद थे। आपको बता दें कि इसका सीधा सीधा क्वेश्चन आपके अभी यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का जो दोस्तों जो 2022 में पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में फिर फिरिंदा ब्लैंक्स के लिए दोस्तों स्पेस छोड़ा हुआ था में महाजनपदों का उल्लेख है। कितने महाजनपदों का उल्लेख है ये बताना था दोस्तों, बता दूं 16 महाजनपदों का उल्लेख है और आपके फॉरेस्ट गार्ड के परीक्षा में पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा। चलिए अब दोस्तों हमें कैसे पता चल रहा है कि 16 महाजनपद थे उस समय, तो इसके जानकारी के स्रोत दोस्तों दो क्या हैं, ग्रंथ हैं। एक है दोस्तों बौद्ध धर्म का, एक है जैन धर्म का। आपसे पूछेगा कि किस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में, तो आप याद रखिएगा एक है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म की दोस्तों पुस्तक है या ग्रंथ है, और एक है भगवती सूत्र दोस्तों जो कि जैन धर्म की दोस्तों क्या है, एक ग्रंथ है दोस्तों। इन दोनों के बारे में पढ़ोगे आप तो पता चलेगा कि हाँ 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो जानकारी के स्रोत कैसे पता लगा हमारे 16 महाजनपद थे दोस्तों, तो आपको बताना है कि बौद्ध और जैन धर्म की ग्रंथों से। बौद्ध धर्म की ग्रंथ कौन सा था, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन धर्म की। चलिए 16 महाजनपदों के बारे में देखते हैं, पहले उससे कुछ विशेष चीजें देख लेते हैं, ठीक है, जहां से आपके वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जो 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपदों में से वज्जी व मल्ल, देखिए वज्जी एक महाजनपद था, एक मल्ल था। महाजनपद गणतंत्र थे, यानी गणतंत्र थे, बाकी सभी राजतंत्र। गणतंत्र मतलब दोस्तों जहां पे जनता का शासन ना, गणतंत्र। बाकी सभी राजतंत्र जहां पे राजा हो रहे थे ना। देखिए दो को छोड़ करके बाकी सभी क्या थे, राजतंत्र थे। आपको ये याद रखना है कि कौन से गणतंत्र थे, वज्जी और मल्ल। ठीक है, वज्जी और मल्ल ये महाजनपद दोस्तों क्या थे, ये महाजनपद गणतंत्र थे। ठीक है, बाकी सभी के सभी दोस्तों 14 महाजनपद कैसे थे, राजतंत्र थे। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों बात करते हैं कि ये जो 16 महाजनपद थे क्या ये भारत में ही थे या भारत से बाहर भी थे, तो मैं आपको बता दूं कि दो ऐसे, समझिएगा, दो ऐसे महाजनपद थे दोस्तों जो भारत की सीमा से भी बाहर थे। पहला कंबोज और दूसरा गांधार। आपको गांधार आप जानते होंगे दोस्तों, महाभारत में आपने देखा होगा कि मामा शकुनी, ठीक है, शकुनी मामा कहाँ के थे, वो गांधार नरेश थे ना, गांधार नरेश। तो आपने पता होगा गांधारी जो थी है ना, तो उनके बारे में आप जानते हो, कौरवों की जो माता श्री थी वो भी गांधार की थी ना। तो दोस्तों ये अभी वर्तमान में गांधार के नाम से फेमस दोस्तों कहाँ, अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो कंबोज व गांधार दोस्तों दो ऐसे महाजनपद थे जो कि वर्तमान में भारत की सीमा से बाहर स्थित है। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या बताया, दो ऐसे महाजनपद बताए जहां पे गणतंत्र है और दो ऐसे महाजनपद बता दिए जो कि दोस्तों भारत की सीमा से बाहर है। तो भारत की सीमा से बाहर कौन कौन से है, कंबोज व गांधार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो आपको याद रखना दोस्तों मगध।
कौन सा था दोस्तों? तो मगध दोस्तों सबसे शक्तिशाली था। अब देखिए एक महाजनपद के बारे में और याद रखेंगे, असमक। क्या दोस्तों? असमक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। देखिए याद रखिएगा, आपसे पूछेगा दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था, तो आप बताइएगा असमक। दक्षिण भारत कौन सा दोस्तों? आपको पता है प्रायद्वीपीय भारत, जो नीचे का हिस्सा है, जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो दोस्तों इस वाले भारत में दोस्तों केवल एक ही महाजनपद था, कौन था? असमक। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ चीजें याद रखिएगा। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, देखिए वैशाली का लिच्छवी दोस्तों, है ना, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र बना दोस्तों। याद रखिएगा, वैशाली का लिच्छवी जो गणराज्य है दोस्तों, वो विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है दोस्तों, जो कि वज्र संघ की राजधानी। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे दोस्तों वज्र संघ। ठीक है, अब दोस्तों जो 16 महाजनपद थे ना, समझिएगा, जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 महाजनपद अभी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, 8 महाजनपद वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि सबसे पूर्वी महाजनपद कौन था, सबसे पश्चिमी कौन सा था, सबसे उत्तरी कौन सा था, सबसे दक्षिणी। जैसे आपको पता है कि हम भारत की बात करते हैं तो सबसे पूर्वी जिला सबसे पूर्वी दोस्तों राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और दोस्तों सबसे पश्चिमी कौन सा है, गुजरात हो जाएगा। सबसे उत्तरी कौन सा है, तो लद्दाख हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी कौन सा, तमिलनाडु। इस प्रकार से ये कहां तक फैले होते 16 महाजनपद में सबसे पूर्वी कौन सा था, तो अंग प्रदेश। ठीक है, आपको पता है अगर आपने महाभारत देखा होगा तो अंग के राजा कर्ण थे ना, अंग नरेश कर्ण बोलते थे ना, तो दोस्तों वही अंग। ठीक है, तो सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, अंग। सबसे पश्चिमी महाजनपद कौन सा था दोस्तों, सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा महाजनपद था, अवंती। ठीक है, सबसे उत्तरी महाजनपद था दोस्तों कौन, तो कंबोज। सबसे उत्तरी कौन सा था, कंबोज। और दोस्तों सबसे दक्षिणी कौन सा, दक्षिण भारत में दोस्तों असमक। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पूर्वी महाजनपद अंग हो जाएगा, सबसे पश्चिमी अवंती, सबसे उत्तरी कंबोज और सबसे दक्षिणी असमक महाजनपद। ठीक है, तो इनके बारे में आप बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम 16 महाजनपद देखेंगे और उनकी राजधानियां भी देखेंगे। और आपको बता दें कि 16 में से 8 ऐसे भी थे जो आपके यूपी में थे, और यूपी वालों को हमने रेड कर दिया खतरनाक तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये है आपके महाजनपद और है उनकी राजधानी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। चलिए अंग दोस्तों, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। क्या थी दोस्तों, चंपा। आपको बता दें ये मालिनी नदी किनारे से थी, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। मगध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ना, मगध सबसे इंपॉर्टेंट है। मगध की राजधानी क्या थी, चाहे तो पहले दोस्तों राजगृह थी, गिरिवज जिसको कहते थे, फिर दोस्तों पाटलिपुत्र कर ली गई, है ना। और दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने। उदयन ने दोस्तों, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयन, है ना, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर दोस्तों तीसरा है मल्ल। और दोस्तों ये यूपी में पड़ता था, यूपी में वर्तमान यूपी में मल्ल की राजधानी कुशीनगर। आपको पता वही कुशीनगर है जहां दोस्तों आपको पता है कि बौद्ध धर्म का आपको पता है कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी ना, कुशीनगर। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ठीक है, चलिए दूसरा दोस्तों यूपी का काशी। काशी भी यूपी में पड़ता है, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। दोस्तों आपको बता दें काशी सबसे पुराना नगर है। ठीक है, सबसे प्राचीन शहर है। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों वाराणसी आपको पता है। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों तीसरा था कौशल। यूपी का तीसरा था कौशल। कौशल की राजधानी दोस्तों अयोध्या और श्रावस्ती दोनों थी। ठीक, तो ये यूपी पुलिस में पूछा गया था दोस्तों, अयोध्या दिया गया ना। कौशल किसको, कौशलपुर राज्य दोस्तों को पता हो, अयोध्या। ठीक है, तो यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पांचाल। ठीक है, पांचाल दोस्तों इसकी राजधानी उत्तरी अहिछत्र थी और दक्षिणी दोस्तों कामपिल्य थी। ठीक है, पांचाल के बारे में आप जानते होंगे, है ना, जहां की दोस्तों द्रौपदी थी फर्रुखाबाद के आसपास ना, पांचाल। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। दोस्तों दिल्ली का ही पुराना नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ नाम था ना। तो कुरु थी दोस्तों, कुरु भी यूपी में पड़ता था, इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वज्र दोस्तों, वज्र की राजधानी वैशाली थी। ये देखिए एसएससी जीडी 2022 से पूछा गया भी क्वेश्चन है। ठीक है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। आपको पता है दोस्तों ये जो विराटनगर था, यहीं पे दोस्तों जो पांडव थे उन्होंने अज्ञातवास बिताया था। ठीक, आपको पता होगा। ठीक है, और वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। ये भी यूपी में है दोस्तों, कौशाम्बी आपको पता है, कौशाम्बी जिला। ठीक है, चलिए सूरसेन दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में पूछा गया है। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। ठीक है, चेदी दोस्तों सुक्तिमती।
ठीक है। असमक की राजधानी दोस्तों पोतन थी। और वहीं बात करते अवंती की दोस्तों, तो अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की क्या थी, उत्तरी राजधानी दोस्तों उज्जैन थी। फिर दोस्तों दक्षिणी क्या थी, माहिष्मती। गांधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी, क्या थी, तक्षशिला। और कंबोज की दोस्तों क्या थी, हाटक थी ना। ये दोस्तों दोनों क्या थे, ये आपके बाहर थे, यानी कि अपने भारत से ये दोनों बाहर थे। चलिए, एक दोस्तों आपके लेखपाल, जो पुराने लेखपाल का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था दोस्तों, काशी। ठीक है, काशी सबसे प्राचीन नगर था। आपको पता है यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, जिसे रानी अहिल्याबाई द्वारा दोस्तों बनवाया गया था ना, रानी अहिल्याबाई द्वारा, याद रखिएगा, रानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया। ये क्वेश्चन भी आपके पुलिस में पूछा गया था ना, पुलिस के पेपर में पूछा गया था, रानी अहिल्याबाई द्वारा। चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। और आपको बता दोबारा से आप जाइए प्लेलिस्ट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हम सबका, ठीक है। प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूपी SSC वीडियो एग्जाम फुल कोर्स, ठीक है। ये देखिए हिंदी साहित्य पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण हिंदी यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और उसमें संविधान मिल जाएगा। और इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यूपी स्पेशल मिलेगा आपको, हिस्ट्री मिल जाएगी, है ना। उसके अलावा दोस्तों आपके साइंस, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे एक क्रम में लगे हुए क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब प्लेलिस्ट, ठीक है। और PDF कहाँ मिलेगी, आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल दोस्तों। यहाँ पर देखिए वीडियो का आपको सारे पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। जो चीज़ पढ़ाते हैं, क्लासेस होते हैं दोस्तों, वो भी हम इसमें डाल देते हैं, तो जाइए जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।